नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस लीडर रमेश पोपली जी और मोतीनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं विधानसभा से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, आज का जो पहला नवरात्र है सर, अपने दर्शकों को, अपने श्रद्धालुओं में क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैंने सवेरे फेसबुक पे भी डाला है कि मेरे भारतवासियों को सुख समृद्धि मिले, शांति मिले और देश प्रगति पे चले। यही आज माता से पहले शैलपुत्रा के नवरात्र के दिन यही मैंने कामना करी है देश के लिए करी। सर, कुछ दिल्ली के राजनीतिक मुद्दों पे बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी का शासन है इन 10 सालों में। अब दिल्ली की आज की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, लगातार ट्रैफिक की, पॉल्यूशन की और पानी की जो व्यवस्था है, हम लगातार हम सर्वे करते हैं तो गंदा पानी कहीं ना कहीं जो क्षेत्रों में आ रहा है, इसको लेके कांग्रेस ने जो लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं रमेश जी? जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो 2013 से हमारी सरकार नहीं है। लास्ट शीला जी की सरकार आई थी और इस इलाके में तब से 2014 से 2015 से मेरे ख्याल दोनों बार एमएलए जो बने हैं वो आम पार्टी के हैं। हमारे देखो निजी व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, व्यक्तिगत विरोध नहीं है, परंतु जब काम की बात आती है, काम की तुलना आज दिल्ली की जनता देख रही है। काम नहीं हो रहा। मैं 24 तारीख को अगस्त के महीने में मुझे जाना पड़ गया बहादुरगढ़। आप यकीन मानिए 7 बजे शाम को मैं बहादुरगढ़ से दिल्ली में एंटर किया। वहाँ से लेकर नांगलोई तक इतना पानी था कि जैसे लगता था हम नरक में जी रहे हैं। और मैं ताज्जुब कर रहा था, ना उनको पूछने वाला कोई नहीं, ना कोई काउंसलर, ना कोई एमएलए कि पानी निकलेगा कैसे। और मेरे सामने कम से कम जरा 2-3 रिक्शे वाले परेशान हुए और एक टैंक कैंटर था, वो गिरते गिरते पलटते पलटते बचा। अच्छा, पानी का कैंटर? इतना पानी। और अभी मैं आज अखबार पढ़ रहा था कि सड़कों में गड्ढों की भराई होगी। आज सिचुएशन ये है, गड्ढे तो हैं, अब तो सड़क ढूंढनी पड़ेगी। ये हालत है। और अगर आज आप वार्ड स्केल पे काम कर रहे हैं तो 4.5 साल में क्यों नहीं याद आया? इसका मतलब आप दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि इलेक्शन के आखिरी 3 महीने में हम काम करेंगे। आपने सब चीज़ जोड़ के रखी थी, खाली शोर ही मचाते रहेंगे। बीजेपी ये नहीं करने दे रही, बीजेपी वो नहीं करने दे रही। अरे भाई, जब इतना काम था, आज की डेट में आप देखिए किसी खत्ते में चले जाओ, खत्ते की भराई नहीं हो रही, पीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बन रही, सीपीडब्ल्यूडी की सड़कें नहीं बन रही। आज दिल्ली सरकार, मैं कहूँगा, चरमरा चुकी है। किसी पे आप विरोध मत करिए, किसी को एलिगेशन मत दीजिए। आप ये को वो फलानी पार्टी काम नहीं करने देती, ऐसा नहीं है। एलिगेशन लगा रहे हैं आप, क्यों लगा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को जैसे भी जेल से अभी रिहा हुए हैं और उनको इस्तीफा जो देना पड़ा सर, क्या वजह रही इसकी सर? क्या उनके अधिकार छीन लिए गए? क्या ये वजह मानी जा रही है? जहाँ तक मैं समझता हूँ जितेंद्र, ये मैं केजरीवाल को हमेशा बी टीम मानता हूँ बीजेपी की। इसको हीरो बनाया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फिर इलेक्शन टाइम पे छोड़ दिया जाता है। हरियाणा का इलेक्शन था, इनको छोड़ा गया, राम रहीम जी को भी छोड़ा गया। अब मुझे दोनों की तुलना करूं तो इसका मतलब मुझे तो पॉलिटिक्स नज़र आती है। आज वो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, बीजेपी को गाली दे रहे हैं, जबकि हमारी जब बात हो रही थी तो मेरे हिसाब से समझौता फाइनल था। पर क्योंकि हो सकता है, मेरी सोच है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा, पर मेरी ओपिनियन है कि या तो उनके ऊपर किसी की डायरेक्शन है या बी टीम है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ना जाने क्यों लगता है कि ये बीजेपी के इशारे भी सारे काम होते हैं। सर, मगर अलायंस में जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गठबंधन का चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी में का, आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस को लेके एलिगेशंस लगा रही थी, उनके चिट्ठे खोल रही थी शीला दीक्षित के। आज वो चीज़ें कहाँ चली गई सर? अभी आपने 2-3 दिन पहले अखबार पढ़ी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरएसएस चीफ से 5 सवाल करे हैं। बिल्कुल, मोहन भागवत जी, ठीक है ना। उन्होंने एक सवाल तो चलो एज फैक्टर, दैट इज ए सेपरेट इशू, इश्यूज दैट सीबीआई ईडी का इशू, करप्शन का। आज आप उनसे 5 सवाल कर रहे हैं। अन्ना हजारा जी ने आपसे पूछा है कि आपको मैंने पॉलिटिक्स में आने के लिए मना किया था। बिल्कुल 350 पेज लेके आप सड़कों पे खड़े होते थे कि शीला जी ने ये किया, फलाने मंत्री ने ये किया, मैं आऊँगा तो अंबानी को बंद कर दूंगा, मैं आऊँगा तो उस मंत्री को बंद कर दूंगा।
ये वह चीज़ें कहाँ गई? बिल्कुल सर। उसके लिए आप कांग्रेस से प्रेशर डाल रहे थे कि हमसे समझौता कर लो, क्यों? इस चीज़ का जवाब नहीं है। अभी गड्ढों की बात बता रहे थे, जैसे आपसे बात हो रही थी। सड़कों की जी सर आप एक बात देखिए, दिल्ली में ट्रैफिक कितना है? बहुत ज़्यादा सर ट्रैफिक। ट्रैफिक आज कंट्रोल नहीं है। शीला जी ने पॉल्यूशन के इनके पास कंट्रोल नहीं है। मुझे ध्यान है जब कई बार ऐसा होता था, दिल्ली डेवलप हो रही थी, एकदम से 70 लाख से पॉपुलेशन 1.5 करोड़ पे पहुंच गई। शीला जी ने तकरीबन 87 ब्रिजेस बनाए, जी बिल्कुल। 18,000 किलोमीटर सड़क बनाई। सड़क बनाई। उससे क्या हुआ? ट्रैफिक कंट्रोल हुआ और पोल्यूशन कंट्रोल हुआ। नहीं तो अदरवाइज क्या होता था, अगर कोई बाइक पे जा रहा है तो उसकी वाइट शर्ट भी काली हो जाती थी। बिल्कुल। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि जैसे शीला जी की सरकार गई, आपका ब्रिजेस का काम रुक गया। आप बताइए, उसने अगर 10 साल में 87 ब्रिजेस बनाए, आपने 10 साल में कितना काम किया? उन्होंने 10 साल में 17,000 किलोमीटर सड़क बनाई। आपने क्या काम किया? दिल्ली जल बोर्ड को 157 करोड़ आपको लगभग प्रॉफिट में देके गई। बिल्कुल। और आज आप अप्रोक्सीमेटली 70,000 करोड़ माइनस में हो। 700 करोड़ पर ईयर, क्या है ये? उसके बाद शराब का घोटाला, अगर आप कह दो आप नीट एंड क्लीन हो तो आप जवाब दीजिए। आपने शीला जी के ऊपर भी एलिगेशन लगाए थे, कहाँ खड़े हैं? पोल्यूशन पे कंट्रोल उन्होंने किया। आज पराली, आप कहते हो पराली जलती थी जी, बड़ा ढिंढोरा पीटते थे। आज तो पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, फिर पराली का क्या मतलब है? ट्रैफिक का कंट्रोल इसलिए नहीं है कि ना चाहते भी आपने अनऑथराइज कई ऐसी व्हीकल्स जब सड़कों पे उतारी हुई हैं जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं करना चाहते। दैट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कि भी आदमी भी गाड़ी चला ले, वो भी चला ले ताकि वो रहे। लेकिन उससे क्या हुआ? खामेजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। आपने गैस चैम्बर में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट तो कहने लगा कि भी हम गैस चैम्बर में रहें, तो इसके लिए भी इनको शर्म नहीं आती। पानी के ऊपर केजरीवाल जी ने दोनों बार घोषणा पत्र में था कि मैं दिल्ली में 24 घंटे पानी दूंगा। आपने जितेंद्र जी आज से 4.5 साल पहले मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मैंने तब इनसे कहा था कि आपके पास क्या सोर्सेज है पानी स्टोर करने के, कहाँ से आप 24 घंटे पानी देंगे? और यही मैंने इलेक्शन से पहले कहा था कि आप गुमराह कर रहे हैं। आप इनके सारे घोषणा पत्र देख लो, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे सिवाय शोर मचाने के, सिवाय ढिंढोरा पीटने के, नथिंग। जनता की आंखें खुल चुकी है सर, इस पर 2025 के चुनाव आ रहे हैं। अभी भी झूठ बोलेंगे, अभी भी झूठ बोलेंगे सर, ठीक है ना? अभी कुछ ना कुछ, जैसे जेल में बंद होके हीरो बन गए, अब सबकी जमानतें हो गई हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, बीजेपी या तो चाहती नहीं कि उनकी सरकार आए, शोर मचाने का इनका ठेका है। मदन लाल खुराना जी सीएम थे, तब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, कभी झगड़ा नहीं हुआ, उन्होंने खूब काम किए। हम देखो विरोध, क्योंकि मेरे क्षेत्र से वो एमएलए भी थे, जिस विधानसभा से मैं इलेक्शन लड़ा वो यहाँ से एमएलए थे, और वो उन्होंने दिल्ली को देखा, क्योंकि दिल्ली के बारे में उनको नॉलेज थी। उसके बाद जब शीला जी ने चार्ज लिया तो वाजपेयी जी की सरकार थी, कभी शोर नहीं मचा, डेवलपमेंट कभी नहीं रुकी, मेट्रो, सड़कें, स्कूल, एजुकेशन हब, क्या क्या नहीं बना, इंडस्ट्री के लिए क्या क्या नहीं किया गया। और दिल्ली को संवारने के लिए हमने यूरोप से बढ़िया दिल्ली बना दी, पोल्यूशन नील कर दिया। आज क्या है? आप उसकी मेंटेनेंस ही नहीं कर पा रहे, जो शीला जी छोड़ गई। जल बोर्ड में आप 24 घंटे, बीच में तो ये हालत थी, अभी भी दिल्ली में 40% पब्लिक जो है सवेरे आधा घंटा गंदा पानी आता है। बिल्कुल सर। आप कहते हो 700 लीटर हम फ्री देंगे, भाई पानी जो पहले 4 घंटे सवेरे, 4 घंटे शाम को आता था, अब सिर्फ दिन में 1 घंटा पानी आता है, गंदा आ रहा था, और उसमें आधा गंदा आता है। अभी 40% कॉलोनियों में टैंकरों से सप्लाई हो रही है, क्योंकि वहाँ पानी गंदा है। तो क्या चाहती है इस पर जनता? मतलब कांग्रेस की तरफ रुख कर रही है सर? जो इतिहास था कांग्रेस का, एक लंबा समय का एक शासन था, क्या उसी शासन को जनता इस बार याद कर रही है आने वाले चुनाव में? आपको एक बात और बताऊं, देखिए हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हैं, और माननीय खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इनके आदेश अनुसार देवेंद्र यादव जी ने हर पोल पट्टी खोल दी है, क्योंकि वो विधायक भी रहे और आज एआईसीसी के हमारे सेक्रेटरी भी हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं, पंजाब के प्रभारी हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ आप देखो कूड़े के ढेर भी हैं, बादली में और
उन्होंने उस क्षेत्र को भी चमकाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पब्लिक आज परेशान क्यों है? वो इलेक्शन वहाँ से दूसरी पार्टी जीत गई, लेकिन क्योंकि जो आदमी नब्ज पहचानता है, अब जैसे मैं इस क्षेत्र की नब्ज पहचानता हूँ, मैं यहाँ 92 से 91 से सड़कों से लेकर सब चीज़ करता करता यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ, मतलब समझ लो कि एक 18-20 साल से शुरू होके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और मुझे हर नब्ज पता है। लेकिन उसके बाद पब्लिक को गुमराह किया गया। हमारी दिल्ली की पब्लिक बहुत भोली है, वो इनकी बातों में आ गई, आज सब परेशान है। आप एक बात देखिए, बिजली का बिल आप 200 यूनिट फ्री करते हैं, लेकिन जल बोर्ड में पानी भी आप लोगों को क्या देते हैं, लेकिन जीएसटी हर चीज़ में लग रही है, आप उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहे। पेट्रोल का भी रेट आप चाहे तो कुछ कम कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक बात चीज़ देखिए, सड़कों पे ट्रैफिक लग रहा है, उसमें कितनी पेट्रोल की वेस्टेज है, ठीक है ना। अब जिसका 200 यूनिट से ज़्यादा ऊपर हो जाए उसको क्या रेट लगता है। और इंडस्ट्रियल एरिया में और जहाँ वर्किंग एरिया है वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या रेट है, उसमें आप फिक्स चार्ज भी लगाते हो। अगर फिक्स चार्ज, क्योंकि जब पीक होता है तो आप 6 महीने की वर्किंग देख के पिछले 6 महीने का पीक लगा के फिक्स चार्ज लगा देते हो, वो कम नहीं होता, आप चक्कर लगाते रहो, कम नहीं करेंगे, लूट नहीं तो क्या है। मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, जितना आप फिक्स चार्ज कर रहे हैं, क्या उतनी लाइट आप उतने केवी में मेगावाट में आप दे रहे हैं? सारी पोल खुल जाएगी, क्योंकि हमारा प्राइवेट कंपनियों से पार्टनरशिप है। चलो गवर्नमेंट कमाए, प्राइवेट कंपनियों को आप फायदा क्यों दे रहे हैं? क्या लालच है आपको? कहीं ना कहीं धांधली है। तो ये रोबिनहुड वाली पॉलिसी है कि मैं किसी को 200 यूनिट देके इंडस्ट्रियल एरिया में 26 रुपये से 32 रुपये यूनिट बढ़ रही है। अब कोई बोले, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, कभी ये सेस कभी वो सेस, अब पेंशन सेस भी लगा दिया, फिक्स चार्ज लगा दिया, जीएसटी के ऊपर सर चार्ज लगा दिया, टैक्स लगा दिए जी। 2000 का बिल है, 4000 रुपये के चार्ज हैं। अगर किसी का 12000 का बिल है, 16000 के वो लगे हुए हैं, तो यूनिट कितनी चली वो उसको चेक करके राजी नहीं है। मतलब सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है और टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। हाँ, आप देख लो, केजरीवाल साहब सुविधा तो शीला जी ने कर दी, लड़का उन्होंने ब्याह दिया, ब्याह के ले गए, उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे, मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, और शोर ये मचाते कि हमने किया, जबकि इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो क्या लगता है इस बार जनता का मूड, और क्या लगता है आपको इस बार कांग्रेस की जो 70 सीटें में से चुनाव जो हो रहे हैं, कितने इस बार खाता खोलेगी कांग्रेस? हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे, और पब्लिक का रुझान भी देखो हमारी तरफ आ रहा है। हमारा दिल्ली में परसेंटेज बढ़ा है। दिल्ली में एक चीज़ मानिए, बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते, एमपी का इलेक्शन एक अलग चीज़ है, और कांग्रेस की रुझान है, लेकिन कांग्रेस के वोटर को गुमराह करके आम पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया। आज सबको पता लग रहा है कि गलत हो रहा है, शोर शराबा ज़्यादा है। मैं देखो किसी पे व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करता, मेरी मंशा ये नहीं मैं किसी को एलिगेशन दूं, परंतु एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको। जंगल में सब जानवरों ने एक बार डिसीजन लिया कि राजा को शेर को मटा देते हैं। एक हमारे मोंकी को उन्होंने शेर की जगह राजा बना दिया। शेर जी को 6 महीने के लिए भेज दिया गया। 6 महीने बाद शेर वापस आया तो एक बकरी का बच्चा वहाँ खड़ा था, उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब बकरी के माँ बाप, ये कहानी है, कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं किसी पे एलिगेशन या कुछ स्टोरी सुना रहा हूँ, जो किवंतियों में सुनते वही सुना रहा हूँ। तो बकरी और बकरा वहाँ गए मोंकी के पास, सर ऐसी सी बात है, जिस पेड़ के नीचे शेर वो बच्चे को लेके बैठा था, उस पेड़ में एक डाल से दूसरी डाल तीसरी डाल बंदर अपने हिसाब से गुर्राता रहा। शेर ने खाया पी और चल दिया। तो बाद में उसके माँ बाप बोले, भाई वो तो हमारा तो बच्चा खा गया। मतलब मैंने कोशिश तो की, इस डाल से उस डाल कूदा, उस डाल से उस डाल कूदा, शोर भी मचाया, पर कुछ नहीं हुआ। आज जनता के साथ वही हो रहा है, जनता शोर मचा रही है कि भाई सुविधाएं दो, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कों पे पोल्यूशन है, सड़कों पे ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है, आप सड़कें बना नहीं रहे, खुद एडमिट कर रहे हैं कि सड़कों पे गड्ढे हैं, पानी भर गया, पानी की निकासी आपकी पूरी नहीं है, आपने गाद नहीं निकाली, कैग की रिपोर्ट कैग वाले मांग थक गए, आप दे नहीं रहे, उसके बावजूद भी आप पब्लिक वगैरह, मैं तो शोर मचा रहा था, अब ले गया तो ले गया। तो इसका मतलब आप फेलियर हो, इसको मानो, और पब्लिक के बीच में हम जाएंगे, और भगवान ने चाहा पब्लिक का रुझान धीरे धीरे आ रहा है, और हम इस बार सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रमेश जी। जय हिंद।
तो ये हमारी सीधी बात रमेश पोपली जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।